पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित झिंकपानी में अडानी एसीसी सीमेंट प्लांट को 16 अगस्त से बंद किए जाने के प्रस्तावित निर्णय के विरोध में एसीसी बचाओ संघर्ष समिति ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की। समिति का कहना है कि प्लांट बंद होने से हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। पश्चिमी सिंहभूम के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में चाईबासा परिसदन पहुंचे बाबूलाल मरांडी से एसीसी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक रमेश बालमोचू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान समिति ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि झिंकपानी स्थित लगभग 80 वर्ष पुरानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है और इसके बंद होने से हजारों श्रमिकों, स्थानीय दुकानदारों, परिवहन व्यवसायियों तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। समिति के संयोजक रमेश बालमोचू ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के हितों को देखते हुए फैक्ट्री बंद करने के प्रस्तावित निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उद्योग बंद हुआ तो क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन में भारी वृद्धि होगी। प्रतिनिधि मंडल की बातें सुनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने संबंधित प्रबंधन के अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर फैक्ट्री बंद करने के कारणों की जानकारी लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के पीछे की वजह स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक उद्योग का नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य और आजीविका का प्रश्न है। बाबूलाल मरांडी ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा और संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल की जाएगी ताकि प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा हो सके। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। पश्चिम सिंहभूम का एकमात्र सीमेंट फैक्ट्री जो कि 80 साल का ये फैक्ट्री है, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, जो अडानी 2022 में इसको ली थी, लेकिन ये जो है फैक्ट्री 16 अगस्त 2026 को पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बंद नहीं हो, गुहार लगा रहे हैं लोग। मैं बता दूं कि 3 दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से एसीसी बचाओ जन संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन दिया गया और ये ज्ञापन संयोजक रमेश बालमोचू के नेतृत्व में दिया गया। गुहार लगाया गया कि सीमेंट फैक्ट्री को बचा लिया जाए, क्योंकि ये जो है हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया था ताकि हमारे वंश को रोजी रोजगार मिलता रहे, लेकिन अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस खबर पर और जानेंगे क्या क्या बात हुई और रमेश बालमोचू ने क्या कहा। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। अभी आप लोग बाबूलाल मरांडी जी से मुलाकात किए, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अपना ज्ञापन भी दिया। क्या बातें हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। ये सभी को पता है कि एसीसी फैक्ट्री का जो अभी बंदी का जो घोषणा हुआ है, तब से मतलब पूरा एरिया पूरा बहुत विकट संकट में है। तो हम लोग का इच्छा है कि फैक्ट्री दोबारा चले। तो इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से मुलाकात हुई। उनके सामने सारी बातों को रखा गया कि फैक्ट्री किस कारण से बंद हो रही है और उसमें सत्ता पक्ष का क्या रोल होना चाहिए और सत्ता पक्ष जिस तरह से चीज़ों को गुमराह कर रही है, ये सारा चीज़ों को लेकर के आज बाबूलाल मरांडी जी के साथ मुलाकात हुई और ज्ञापन दिया गया और उनसे ही। तो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई कि किस कारण से फैक्ट्री बंद हो रहा है। तो इसने उनका कहना है कि फैक्ट्री बंद होने का कारण क्या है। तो हम लोगों ने विस्तार से बताया कि फैक्ट्री 3 कारणों से बंद का क्या घोषणा किया गया है। पहला क्या कि वहाँ की जो लाइमस्टोन एरिया में वो समाप्त हो चुका है, और दूसरा है कि आपका क्लिंकर का जो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है और मशीनें पुरानी हो गई। ये 3 कारण बता करके फैक्ट्री को बंद किया गया है। तो हमने उस पर बहुत डिटेल से बात किया कि सर ये बात नहीं है, एक्चुअल में फैक्ट्री बंद होने का कारण और कुछ है, यानी कि जो फैक्ट्री एरिया और जो कॉलोनी एरिया है, ये दोनों का जो रेन्यूअल है काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है। ये 15 साल से ज़्यादा हो चुका है, जिस कारण से कंपनी उसको इलीगल रूप से चलाना नहीं चाहती है फैक्ट्री को। अगर ये रेन्यूअल होता है तो दोबारा फैक्ट्री चलेगी,
ये मैनेजमेंट का कहना है। हाल के दिनों में यूनियन के लोगों से वार्ता के दौरान उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि फैक्ट्री बंद होने का कारण कुछ और है। तो अब बात यह है कि ये राज्य सरकार के मतलब के जुरिडिक्शन में आता है। राज्य सरकार अगर चाहेगी, अगर उनका इच्छा शक्ति है फैक्ट्री को चलाना, तो वो चला सकती है। सरकार से और अब मतलब मैनेजमेंट से दोनों मिल कर के टेबल में बात करें तो फैक्ट्री आराम से चल सकती है। लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, जिसके कारण से हम लोग काफ़ी दुखी हैं। ये सही डायरेक्शन में राजनीति नहीं हो रहा है, जिसके कारण से आज पूरा एरिया मतलब क्या फैक्ट्री को लेकर के बहुत ही मतलब ये में उपवाह स्थिति में है। तो आज इसी सारी चीज़ों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष को सभी यहाँ मतलब नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी को सारी चीज़ों से अवगत कराया गया है और यहाँ का राजनीति किस कदर कैसे मतलब लोगों के बीच हो रहा है। आम मजदूर और वहाँ के स्थानीय लोग और जितना व्यापारी वर्ग फैक्ट्री बंदी को लेकर के काफ़ी मतलब क्या संकट की स्थिति में फैक्ट्री बचाने वाली बात है। इसीलिए हम लोगों ने सारे लोग, बुद्धिजीवी हो, कामगार लोग हो, स्थानीय बिजनेस मैन लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर के फैक्ट्री बचाने का बीड़ा उठाया। तो आज हम लोगों ने एससीसी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक ज्ञापन उनको दिया गया है ताकि ये फैक्ट्री को दोबारा चले। उनका क्या आश्वासन मिला है? उनका आश्वासन बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को, जिस तरह से उन्होंने बातों को सुना और जिस तरह से बातों को आगे तक मतलब जानने का प्रयास किया। और उन्होंने डायरेक्ट मतलब कि अडानी के नज़दीकी मतलब किसी उनके सहयोगी को फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, अडानी से संपर्क किया जाए, तत्काल संपर्क किया जाए और ये हमको जवाब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना है। तो किस कारण से फैक्ट्री बंद हो रहा है, ये अडानी से डायरेक्ट संपर्क हुआ। तो ये हमको लगता है कि सही डायरेक्शन था। आज हम लोगों ने इनसे मिलकर के हमको ये लगा कि फैक्ट्री जो बंद होने का जो जिस तरह से नाटक हो रहा है, ये उसका पर्दाफाश होगा और बहुत जल्द अगर ये उस पर दबाव बनाएगा सरकार, अगर इस पर मतलब क्या थोड़ा संज्ञान लेगी तो ये फैक्ट्री चलेगी। लाइम स्टोन को लेकर जो सवाल उठ रहा है, तो लाइम स्टोन को लेकर क्या कहना है, क्या है कि नहीं क्षेत्र में लाइम स्टोन तो भरा पड़ा है। आप भी जानते हैं कि पश्चिम सिंहभूम खनिज संपदा से भरा हुआ मतलब जिला है और वो आपका सीरीज मतलब क्या आपका इधर टेकोरातुर से लेकर के आपका सीधे जगन्नाथपुर तक लाइम स्टोन का भंडार है, मतलब कि 50 किलोमीटर दूर तक लाइम स्टोन का भंडार है। तो ये बोला जाए तो लाइम स्टोन का मामला ही नहीं है। ये तो लोग सवाल और करना चाहेंगे जो यहाँ पर में लीज वाली सवाल उठ करके आ रही है, जो लीज ये कितना जमीन का लीज है और क्या लीज है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। ये लीज तो देखिए ऐसा है, जो फैक्ट्री का एरिया है जैसे बताया गया आपका, वो करीब 100 एकड़ का एरिया लीज का फंसा हुआ है और कॉलोनी एरिया 120 करीब का है। मतलब टोटल 220 का मतलब एकड़ का मतलब क्या लीज पेंडिंग पड़ा है, उसी का नवीकरण करना है। और ये जो नवीकरण नहीं हुआ इसके कारण से कंपनी चलाने के लिए मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि ये बोला जाए तो इलीगल हो चुका है। या आपको कानूनी तौर पर बोला जाए तो ये कंपनी का जो प्लांट एरिया और कॉलोनी एरिया इलीगल हो चुका है। तो कंपनी मैनेजमेंट का ही कहना, अगर इस चीज़ को रिन्यूअल किया जाएगा, सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो फिर हम इसको कंपनी को चलाने के लिए हम सोचेंगे।